लोक प्रसिद्ध कथा है कि जब किसी अरण्य में अकबर ने रास्ता भटक कर ग्रामीण महेश दास से पूछा कि यह रास्ता कहाँ जाता है, तो इस पर महेश दास ने उत्तर दिया, हुजूर, रास्ता तो यहीं रहता है, लोग आते जाते हैं। उसी दिन से अकबर बीरबल के बुद्धिबल के कायल हो गए। समय के साथ अकबर बीरबल के किस्से मशहूर होने लगे और अपनी रोचकता एवं मनोरंजन की क्षमता के कारण इन किस्सों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। आज भी ये किस्से बद्हे चाव से पढ़े सुने जाते हैं। अकबर और बीरबल एक बार यमुना तट पर टहल रहे थे। मौसम सुहाना था। उन दिनों बीरबल को फारसी सीखने का शौक चर्राया था। ऐसे भी फारसी जानना उन दिनों विद्वत्ता की पहचान थी, क्योंकि शासन की भाषा फारसी ही थी। अकबर को इस बात की जानकारी थी कि बीरबल इन दिनों फारसी सीख रहे हैं। उन्हें बीरबल के साथ चुहल करने का मन हो आया। बीरबल के साथ टहलते टहलते अकबर उस स्थान पर चले आए जहां पर उन्होंने और बीरबल ने अपने घुड्डे को बांधा था। बीरबल को बादशाह के घुड्डों के पास आने का मतलब यही समझ में आया कि अकबर अब महल की वापसी के लिए तत्पर हैं, इसलिए वे भी अपने घुड्डे के पास चले गए और उसे खोलने लगे। अकबर उसे घुड्डा खोलते देखते हुए अपने घुड्डे को सहलाते रहे। घुड्डे की लगाम जब बीरबल ने ठीक की, तब अकबर ने चुहल करते हुए बीरबल से कहा, भई अस्प पिदर शुमास्त। फारसी में भई अस्प पिदर शुमास्त के दो अर्थ हैं। बीरबल दोनों अर्थ समझते थे। इसका पहला अर्थ है, यह घुड्डा तुम्हारे बाप का है, और दूसरा अर्थ है, यह घुड्डा तुम्हारा बाप है। बीरबल ने जब अकबर के मुंह से यह द्व्यर्थी संवाद सुना, तो मुस्कुराते हुए बहुत विनम्रता से बोले, दाद, हुजूरस्त। फारसी में इस वाक्य के भी दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है, हुजूर का ही दिया हुआ है, और दूसरा अर्थ है, हुजूर का दादा है। बीरबल के मुंह से अपने द्व्यर्थी संवाद का द्व्यर्थी जवाब सुनकर अकबर झेंप गए। बात भी सच थी कि बीरबल को वह घुड्डा अकबर ने भेंट स्वरूप प्रदान किया था। इसके बाद अकबर ने बीरबल से फारसी में टक्कर लेने की कभी कोशिश नहीं की। बादशाही मुर्गियों के बीच इकलौता मुर्गा। जब बीरबल का जवाब सुनकर अकबर भी अचकचा गए और मंत्रियों व दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। अकबर और बीरबल के बीच संबंध कुछ इस तरह प्रगाढ़ हो चले थे कि उनके बीच मर्यादा और औपचारिकता की सीमाएं टूटने लगी थीं। कई बार उनके बीच चलने वाली नोक-झोंक में अनुशासन का पालन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता था और उसकी चपेट में सारे दरबारी भी आ जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल को बेवकूफ बनाने की सोची। इससे पहले जब कभी भी अकबर ने बीरबल को छकाने का प्रयास किया था, तब उन्हें मुंह की खानी पड़ती थी। इसलिए अकबर ने अपने इस प्रयत्न में मंत्रियों और दरबारियों को भी शामिल कर लिया था। अकबर ने मंत्रियों और दरबारियों को इस बात के लिए राज्य किया था कि बीरबल जब दरबार में आएंगे, तब वे उन्हें बताएंगे कि रात को उन्होंने एक स्वप्न देखा है, जिसमें एक फरिश्ते ने उनसे कहा कि राजमहल के पास जो तालाब है, उसमें उनके दरबारी बारी बारी से गोता लगाएं। जो दरबारी एक अंडे के साथ तालाब से निकलेगा, वह शरीफ होगा, और जो बिना अंडे के बाहर निकलेगा, वह होगा पक्का शैतान। इतना बताकर अकबर ने सभी मंत्रियों एवं दरबारियों को एक एक अंडा दिलवा दिया, जिसे उन लोगों ने अपने अंत वस्त्रों में छुपा लिया। जब दरबार में बीरबल आए, तो अकबर ने अपने सपने का ऐलान करते हुए सपने का विवरण दिया, और इसके बाद मंत्रियों एवं दरबारियों से चलकर तालाब में बारी बारी से डुबकी लगाने को कहा। बीरबल यह देखकर चकित रह गए कि अकबर के स्वप्न की चर्चा सुनकर किसी भी दरबारी ने कोई सवाल ही उठाया। आश्चर्यजनक रूप से सबके सब तालाब में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए। यह सवाल बीरबल के मन में उमधने घुमधने लगा। अब चूंकि सब तालाब की ओर जा रहे थे, इसलिए बीरबल की भी मजबूरी हो गई कि वे भी उनके साथ चलें। बीरबल ने एक विचित्र बात यह भी महसूस की कि सभी दरबारी अधिक चपल और प्रसन्न दिख रहे थे। बादशाह, जो ऐसे मौकों पर बीरबल को साथ रखना पसंद करते थे, अपने मंत्रियों के साथ चल रहे थे। इस भीड़ डाच में बीरबल खुद को अकेले पा रहे थे। तालाब के किनारे पहुंचने के बाद अकबर के बैठने की व्यवस्था हुई। बादशाह के तख्त के पास टोकरी भी रख दी गई। थोड़ी ही देर में तालाब के आसपास का नजारा बदल गया। एक एक करके दरबारी तालाब में उतरते, डुबकी लगाते और हाथ में अंडा लिए बाहर निकलते। वे अंडे को बादशाह के पास रखी टोकरी में रखकर
तख्त के दूसरी तरफ दरबारियों के लिए बनाए गए स्थान पर जाकर बैठ जाते। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने डुबकी लगा ली थी। सबके सब अंडे के साथ तालाब से बाहर आए थे। अंत में अकबर कहा, बीरबल, अब तुम भी डुबकी लगा ही लो। बीरबल का मस्तिष्क तेज गति से काम कर रहा था। उन्हें विश्वास हो चला था कि इस डुबकी लगाने वाले खेल में बादशाह भी शामिल हैं, वरना अनेक धूर्त मंत्रियों और कुटिल दरबारियों के हाथ में तो अंडे नहीं आते। यह सब सोचते हुए बीरबल तालाब में उतरे, डुबकी लगाई, लेकिन हाथ में अंडा नहीं आया। बीरबल तालाब से निकलते निकलते एक निर्णय पर पहुंचे और जोर से बांग दी। वे बांग देते देते ही बादशाह के पास पहुंचे। अकबर ने उन्हें खाली हाथ आया देखकर पूछा, बीरबल, तुम बिना अंडे के? बीरबल ने फिर से जोरदार बांग लगाई और कहा, जहां पनाह, आपकी अंडा देने वाली मुर्गियों के बीच मैं ही तो एकमात्र मुर्गहा था। अब मेरी बात का भरोसा न हो तो आप भी पानी में उतरकर आजमा लें। बीरबल की बात सुनकर बादशाह भी झेंप गए और मंत्रियों एवं दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। बादशाह ने अपनी झेंप मिटाते हुए कहा, बीरबल, तुमसे पार पाना मुमकिन नहीं है। और फिर इसके बाद अकबर ने बीरबल से हथेली के बाल के बारे में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा। अकबर और बीरबल के बीच एक विचित्र संबंध था। दोनों के बीच नोक झोंक और एक दूसरे पर कटाक्षों का उपयोग खूब हुआ करता था। वाक चातुर्य अकबर में भी था, किंतु बीरबल प्राय बाजी मार जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो जानकारियों का खजाना हो, मुझे एक बात बताओगे? पूछिए जहां पनाह, अगर बुद्धि काम करेगी तो जरूर बताऊंगा। बीरबल ने कहा, असल में मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते, जबकि शरीर के अधिकांश हिस्से में किसी न किसी रूप में बाल मौजूद हैं। बस मुझे अपनी हथेली देखकर हैरत होती है कि वहां बाल क्यों गैर हाजिर हैं। अकबर ने सवाल किया। बीरबल ने शीघ्रता से कहा, महाराज, इतनी सी बात? मैं तो समझा था कि कोई मुश्किल सवाल आपको परेशान किए दे रहा है। हां बीरबल, इसी बात से परेशान हूं। तुम बताओ तो सही कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? अकबर ने व्यंग्य भाव से मुस्कुराते हुए पूछा। जहां पनाह, आप दरियादिल बादशाह हैं। अपनी रियाया से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी में देखना आपको मंजूर नहीं। इसलिए जब कभी आपके द्वार पर कोई मुसीबत का मारा आता है, तब आप उसकी मदद करते हैं। जरूरतमंदों को दान देते रहने के कारण आपकी हथेली घिस गई है, इसलिए उस पर बाल उग नहीं पाते। बीरबल ने कहा। अकबर खुश हुए और अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। बीरबल भी अपने काम में मग्न हो गए। कुछ दिन बीतने के बाद अकबर ने बीरबल से एक दिन अचानक ही पूछ लिया, अरे बीरबल, तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं है, इसका मतलब है कि तुम भी दानी हो। बीरबल को इस बात का अंदेशा था कि कभी भी अकबर उनसे यह सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए वे पहले से ही तैयार थे। उन्होंने छूटते ही कहा, महाराज, मेरी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण दान देना नहीं, दान लेना है। आप मुझे दरबार में छोटी छोटी उलझनें सुलझाने का अवसर देते हैं और मेरे समाधान पर प्रसन्न होकर मुझे इनाम देते रहते हैं। आपसे इनाम लेते लेते मेरी हथेलियां भी घिस गई हैं और उन पर बाल उग ही नहीं पाते। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। इसके कुछ दिन बाद अपने दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछ लिया, बीरबल, तुमने मेरी हथेली और अपनी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण तो बता दिया। आज तुम यह देखो कि मेरे दरबार में जितने भी दरबारी हैं, उनमें से किसी की हथेली पर बाल नहीं है। ऐसा क्यों है? बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर भी पहले से सोच रखा था। मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्ची बात यह है कि दरबार में जब भी आप मुझे इनाम देते हैं, तब तमाम दरबारी हाथ मलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी इनाम पाने की हसरत है। लेकिन हताशा में हाथ मलने के सिवा वे और कर भी क्या सकते हैं, इसीलिए उनकी हथेली पर बाल नहीं उग पाते। इसके बाद अकबर ने बीरबल से हथेली के बाल के बारे में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा। पहले बैंगन के गुणों और बाद में उसी के अवगुणों को बताकर बीरबल ने कैसे किया अकबर को संतुष्ट। बैंगन सिर्फ सब्जी नहीं है, आपने ठीक कहा है जहां अपना। बैंगन में इतने गुण हैं कि इसे औषधि का दर्जा प्राप्त हो सकता है। सुखंडी रोग के पीड़ितों के लिए तो यह गुणकारी है ही,
इसका इस्तेमाल करने से पाचन की समस्या सामने नहीं आती। अपने गुणों के कारण ही तो बैंगन के सिर पर प्राकृतिक रूप से ताज है। बीरबल बोल रहे थे। सामने अकबर बैठे थे। दस्तरख्वान बिछा था। भोजन परोसा जा चुका था। भोजन में बैंगन का भरता भी शामिल था, जिसे देखकर अकबर ने प्रसन्न होते हुए कहा, तबीयत खुश हो गई। बद्धे दिनों के बाद बैंगन का भरता परोसा गया है। मेरे लिए बैंगन सिर्फ सब्जी नहीं है। इतना सुनते ही बीरबल हां में हां मिलाते हुए बैंगन की शान में कसीदे पढ़ने लगे थे। इस घटना के कुछ दिन बाद फिर अकबर और बीरबल को साथ खाने का अवसर मिला। संयोग की बात है कि उस दिन भी बैंगन की भाजी परोसी गई थी। बैंगन की भाजी अकबर को पसंद नहीं थी। उस पर नजर पड़ते ही अकबर खानसामे को बुलाकर डांटने लगे, किसने कहा था तुम्हें बैंगन की भाजी बनाने को? यह भी कोई खाने की चीज है? खानसामा डर से थर थर कांपने लगा। बीरबल ने स्थिति भांपते हुए खानसामे से कहा, अब खद्दे खद्दे मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ ये बैंगन की भाजी। अब याद रखना, बैंगन बादी होता है। इसे खाने से फोड़े फूंसी की शिकायत होती है। खाज खुजली बढ़ाना बैंगन का काम है, इसीलिए इसे बेगुण भी कहते हैं। खानसामा बैंगन की भाजी वहां से उठाकर ले गया, मगर बादशाह अकबर चकित दृष्टि से बीरबल को देखे जा रहे थे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, मानो कह रहे हों, जहां पनाह, अब तो भोजन करना आरंभ करें। मगर अकबर ने खाना आरंभ नहीं किया। उन्होंने बीरबल की आंखों में झांकते हुए कहा, बीरबल, तुम जबान के पक्के नहीं हो। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने बैंगन के गुण गिनाए थे, और आज मात्र बैंगन खाने के प्रति मेरी अनिच्छा प्रकट होने पर तुम्हें वही बैंगन बुरा लगने लगा। बीरबल ने अकबर की बातें गंभीरता से सुनी, फिर कहा, जहां अपना, मैं बैंगन का नहीं, आपका सेवक हूं, और सेवक का धर्म है मालिक की दृष्टि से चीजों को देखना। उन दिन बैंगन का भरता आपकी पसंद की चीज थी। तब मैंने उसके स्वाद के साथ उसके सद्गुणों की ओर देखा, और आज जब बैंगन की भाजी परोसी गई, तब उसके प्रति आपकी नापसंदगी प्रकट हुई। तब मैंने बैंगन के अवगुणों की ओर देखा। दरअसल जहां पनाह, उन दिन भी मैं आपकी दृष्टि से बैंगन को देख रहा था, और आज भी आपकी ही दृष्टि से बैंगन को देखा। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर संतुष्ट हो गए। 2 बीरबल की खिचद्दी। एक बार सर्दी के दिनों में अकबर और बीरबल एक तालाब के किनारे टहल रहे थे। अकबर रुके और तालाब के ठंडे पानी में अपनी अंगुली डालकर तुरंत निकालते हुए कहें, मुझे नहीं लगता कि इस ठंडे पानी में कोई एक रात भी इसमें रह सकता है। बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजकर लाएंगे जो यह कर सकता है। अकबर ने कहा, यदि कोई झील के इस ठंडे पानी में एक रात बिता पाएगा, तो मैं उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दूंगा। जल्द ही बीरबल को एक ऐसा गरीब आदमी मिला जो 1000 सोने के सिक्कों के लिए इस चुनौती के लिए तैयार हो गया। वह गरीब आदमी पूरी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहा, और 2 शाही रक्षकों ने वहां पहरा दिया गया। सुबह इनाम के लिए उस आदमी को दरबार ले जाया गया। राजा ने उस आदमी से पूछा कि वो इस बर्फीले पानी में रात भर कैसे खद्दा रहा, तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने कुछ दूर पर एक दीपक रख दिया था, और मैं पूरी रात उसे देखता रहा। यह जानने पर बादशाह ने कहा, यह आदमी इनाम के योग्य नहीं है, क्योंकि वह जलते हुए दिए से गर्माहट ले रहा था। वह गरीब आदमी निराश हो गया और बीरबल के पास मदद के लिए पहुंचा। बीरबल अगले दिन दरबार में नहीं गए। अकबर इसका कारण जानने के लिए बीरबल के पास पहुंचे। राजा ने देखा कि बीरबल लगभग 6 फीट ऊपर रखे एक बर्तन के साथ आग के पास बैठे हुए हैं। लोक प्रसिद्ध अकबर के पूछताछ करने पर अरण्य में बीरबल ने रास्ता भटक कर, मैं खिचड़ी बना रहा हूं महाराज, से पूछा। अकबर यह हंसने लगे, कहां जाता है, और कहा कि तो इस पर महेश दास ने उत्तर दिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह संभव है महाराज, तो यहीं रहता है। यदि कोई आदमी दूर में रखें जलते हुए दीपक को देखकर अकबर बीरबल के बुद्धिबल के कायल, तो मैं भी इस खिचड़ी को उसी तरह से पका सकता हूं। अकबर बीरबल के बीरबल की बात समझ आ गई, और अपनी रोचकता उन्होंने उस गरीब आदमी को चुनौती पूरी करने के लिए बहुत लंबा सफर तय किया। राजा अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी को लूट जाते हैं।
अकबर और व्यापारी मदद मांगने अकबर की अदालत में जा पहुंचा। मौसम सुहाना था। अकबर ने डाकू उन दिनों बीरबल के लिए बीरबल से व्यापारी की मदद करने के लिए कहा। ऐसे भी फारसी व्यापारी ने बीरबल को बताया कि उसे अपने एक नौकर शासन की भाषा फारसी। व्यापारी से संकेत मिलने इस बात की जानकारी ने सभी नौकरों को बुलाया फारसी और उन्हें एक सीधी कतार में खड़े होने के लिए चुहल करने का मन हो। जब उनसे डकैती के बारे में पूछा गया तो सभी ने उम्मीद के मुताबिक चले आए इनकार जहां पर उन्होंने बीरबल ने अपने घुड्डे को बांधा छड़ी पकड़ ढाई। बीरबल कहा कि शाह के जिसने भी डकैती की है मतलब यही समझ में आया तक 2 इंच बढ़ जाएगी महल की वापसी। इस प्रकार डकैत का पता चल जाएगा। वे भी अपने अगले दिन जब बीरबल ने सभी को बुलाया और उनकी छड़ी ही का निरीक्षण किया खोलते देखते तो एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी रही। व्यापारी ने बीरबल से बीरबल ने ठीक आपको कैसे पता कि चोर कौन करते हुए तो बीरबल ने कहा यह बहुत ही आसान है। छड़ी के 2 इंच बढ़ने वाली बात से चोर डर गया और उसने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि बीरबल न जाए अर्थ समझते और इस प्रकार इसका पहला जाल में फंस गया। यह घुड्डा इस कहानी से हमें यह सीख और दूसरा सत्य की हमेशा तुम्हारा पाप है। बीरबल ने जब बीरबल और अंगूठी चोर एक बार की बात सुना राजा मुस्कुराते हुए बहुत विनम्रता से हो गई। यह अंगूठी उनके पिता ने उनको भेंट में दी। फारसी में इस वाक्य राजा इस अंगूठी के खो जाने की वजह से बहुत दुखी हुए। हुजूर का ही दिया हुआ अकबर ने बीरबल को बुलवाया है और उनसे अंगूठी खोजने का अनुरोध किया। बीरबल दरबारियों से भरा संवाद का बीरबल ने घोषणा की अकबर महाराज आपकी अंगूठी इसी दरबार में है वह और जिसके पास भी है भेंट वो उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। बाद अकबर ने बीरबल से फारसी में टक्कर लेने की लेकिन उनमें से एक आदमी बादशाही मुर्गियों के बीच बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया। जब बीरबल का जवाब सुनकर अकबर भी तलाश करने को कहा और मंत्रियों व दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण इस बात से हैरान थे कि बीरबल और बीरबल खोजने में कैसे कामयाब हुए। कुछ इस तरह बीरबल हो चले थे महाराज कि उन जो दोषी होगा और हमेशा डरा हुआ सीमाएं टूटने लगी। दोषी व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है। चलने वाली नोक झोंक में अनुशासन का पालन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता। एक किसान को अपने खेत सींचने के लिए पानी की भी आ जाते थे। वह बहुत परेशान अकबर ने बीरबल जमीन के आसपास एक कुएं की तलाश इससे पहले जब कभी भी अकबर ने चलने पर छकाने का प्रयास दिखाई देता है तब और वह उस कुएं से पानी निकालना चाहता है। इसलिए अकबर ने अपने तुरंत वहां उस कुएं का मालिक और दरबारियों को भी शामिल कर दिया था। अगर तुम्हें इस कुएं से पानी चाहिए तो इस बात खरीदना किया था। किसान मान जाता है और वह कूनम खरीद वे उन्हें बताएंगे। अब अगले दिन जब वह सिंचाई के लिए पानी लेने जाता है जिसमें एक वह व्यापारी उसे रोकता है कि राजमहल के पास जो उसने किसान को केवल उनके दरबारी बारी बारी से गौता लगाएं। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह शरीफ मन से राजा और जो बिना अंडे के बाहर निकलेगा बीरबल को कहा गया कि वे इस मामले को देखें। इतना बताकर अकबर ने सभी व्यापारियों एवं दरबारियों को एक एक उस चतुर आदमी ने एक ही बयान उन लोगों ने अपने अंत वस्त्रों में चुआ बेचा है। जब दरबार में बीरबल आए इस पर अकबर ने अपने सपने का ऐलान अगर तुमने कुआं बेच दिया है तो तुम्हारा पानी वहां और इसके बाद मंत्रियों एवं दरबारियों से चल बाहर तालाब में बारी बारी से किसान का कुआं कहा। इस तरह से उस आदमी को चकित रह का एहसास हुआ। अकबर के स्वप्न की चर्चा सुनकर कहानी से भी दरबारी ने यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो आश्चर्यजनक कीमत चुकानी पड़ जाती है। सब तालाब में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए। एक बार की बात है यह सवाल बीरबल के मन में बीरबल से किसी बात पर नाराज हो गए थे। अब चूंकि सब तालाब की ओर जा रहे बीरबल को राज्य इसलिए बीरबल की भी मजबूरी हो गई कि वे भी उनके साथ। बीरबल ने राज्य छोड़ दिया। बीरबल ने एक विचित्र बात यह भी महसूस की घर में सभी दरबारी अधिक बीरबल अपना दिन प्रसन्नमय खेत में काम करके बादशाह करते थे। जो ऐसे समय पर बीरबल को राजा अकबर को अपने पसंदीदा दरबारी मंत्रियों के साथ चल रहे थे। एक दिन भी अकबर ने बीरबल को खोजने ले पा रहे थे। अपने शाही सिपाहियों के किनारे पहुंचने के बाद अकबर सिपाहियों ने सभी दिशाओं में बीरबल की बादशाह के तख्त लेकिन वो टोकरी भी रख दी गई। अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए आसपास का नजारा बदल गया। उन्होंने एक घोषणा कर दरबारी जो तालाब में उन्हें बुद्धिमत्ता से भरा गाते घड्डी दिया छाला अंडा दिया बाहर निकल उस व्यक्ति को वे अंडे को बादशाह के पास रखी टोकरी में रख यह खबर आसपास के दूसरी तरफ दरबारियों के लिए बनाए गए स्थान पर राजा के रहस्य को कैसे सुलझाया जाए और दरबारियों तय करने के लिए ग्रामीणों ने एक सबके सब अंडे के साथ बीरबल ने इस मामले में मदद करने का फैसला किया। अकबर कहा 1 महीने के समय की मांग की। अब तुम बीरबल ने लगा ही लिया और बीरबल का मस्तिष्क तेज गति से काम कर रहा जो उसकी बेल उन्हें विश्वास हो चला 1 महीने के बाद इस डुबकी लगाने वाले खेल में बादशाह भी शामिल और बीरबल ने उस गधे को राजा के पास मंत्रियों
और कुटिल दरबारियों के हाथ में तो अंडे नहीं आते। व्यक्ति ही गड्ढे को सोचते हुए बीरबल तालाब में निकाल सकता है। डुबकी लगाई। अकबर जान गए हाथ में अंडा कोई और नहीं बल्कि बीरबल तालाब से निकलते निकलते फिर क्या निर्णय पर पहुंचे। राजा ने अपने प्रिय बीरबल को अपने पास वापस बुला लिया। ही जल्दबाजी में काम खराब हो सकता है। अकबर ने उन्हें सोच समझकर फैसला लेने से पूछा, हर समस्या का समाधान मिलता है। तुम बिना अंडे के। सिर्फ एक सवाल। बीरबल ने फिर से जोरदार बांग लगाई और कहा, दूर तक पहुंच जहां पनाह एक बार ही अंडा देने वाली मुर्गियों के बीच बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के विचार से अकबर के अब मेरी बात का भरोसा न हो। विद्वान ने राजा के सामने पानी में उतरकर आजमा बताते हुए कहा, बीरबल की बात सुनकर बादशाह भी बीरबल भी नहीं दे और मंत्रियों एवं दरबारियों की जुबान दरबार में बुलाया और उसे बताया कि विद्वान तुम्हें चुनौती देना चाहते हैं। मिटाते हुए कहा, बीरबल ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया जो विद्वान ने उनको दी थी। और विद्वान ने बीरबल से पूछा, अकबर ने बीरबल से 100 आसान प्रश्नों के बारे में उत्तर देना चाहेंगे कोई सवाल कठिन प्रश्न का उत्तर देंगे। अकबर और बीरबल ने कहा कि वह कठिन उत्तर देना संबंध था। विद्वान ने कहा, मुझे बताएं कि पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मुर्गी पहले आई। विद्वान ने बीरबल का मजाक उड़ाया और कहा, आप इतने यकीन के साथ यह कैसे सकते हैं। बीरबल ने कहा, मैंने केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देने का वादा किया था, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। विद्वान अपने दावे पर शर्मसार हो गया और दरबार से लौट गया। बुद्धि का सही इस्तेमाल आपको मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी हल करने में मदद करती है। मुर्गा और मुर्गी। एक बार राजा अकबर ने बीरबल के साथ एक चाल चलने की सोची। उन्होंने अपने दरबार के सभी मंत्रियों को एक एक अंडा दिया और कहा कि कल सभी इस अंडे के साथ आए, लेकिन अंडे को अपने वस्त्र में छिपाकर। अगले दिन अकबर ने सभा में कहा कि मैंने कल रात एक सपना देखा। जो कोई शाही तालाब से अंडा लेकर आएगा उसकी वफादारी साबित हो जाएगी, अन्यथा नहीं। इसके बाद अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को ऐसा ही करने और अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहा। जैसा कि योजना बनाई गई थी, सभी मंत्रियों ने अंडे की तलाश करने का नाटक किया और कुछ ही समय में उन सभी को एक एक अंडा मिला जो उन्होंने पहले से ही अंदर छुपा रखा था। फिर जब बीरबल अंडे की तलाश में गए तो उन्हें अंडा नहीं मिला। जब बीरबल खाली हाथ पहुंचे तो सभी उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। बीरबल को पूरे परिदृश्य का आभास हो गया और वो बादशाह के पास गए और जोर से मुर्गे की आवाज निकालने लगे। राजा सोच में पड़ीडीएच गए और पूछे कि यह क्या है, जिस पर बीरबल ने जवाब दिया कि महाराज, मैं मुर्गी नहीं मुर्गा हूं, इसलिए मैं अंडा नहीं ला सका। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग जोर से हंसने लगे। राजा अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। कहानी से सीख, आत्मविश्वास आपको मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। राजा कौन है? एक बार बीरबल को दूसरे राज्य में राजदूत के रूप में भेजा गया। उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की चतुराई और बुद्धि के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और वे बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को उनके जैसे कपड़े पहनाए और वे सभी बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक साथ कतार में बैठ गए। जब बीरबल ने राज दरबार में प्रवेश किया तो वह सभी को एक जैसे कपड़े पहने और एक ही तरह के सिंहासन पर बैठा देखकर चकित रह गए। हैरान बीरबल ने सभी को थोड़ी देर देखा, फिर उनमें से एक के पास गए और उनके सामने आदर से झुक गए। यह देखकर स्वयं राजा भी आश्चर्य में पड़ियच गए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और उनसे पूछा कि उन्होंने यह अनुमान कैसे लगाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जिस तरह का विश्वास मैंने आप में देखा वो मुझे किसी और में नहीं दिखाई दिया और ये सभी आपकी ओर अनुमोदन के लिए देख रहे थे। राजा यह देखकर बहुत खुश हुए और बीरबल की प्रशंसा की। कहानी से सीख, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सोने का सिक्का और न्याय। राजा अकबर के हमेशा की तरह अपने दरबार में बीरबल से एक सवाल पूछा कि बीरबल, अगर मैं तुम्हें न्याय और एक सोने के सिक्के के बीच चयन करने के लिए कहूं तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने उत्तर देते हुए कहा कि बिना किसी संदेह के मैं एक सोने का सिक्का चुनूंगा। इस बार बीरबल बोलते समय थोड़ा लद खद्दाए। राजा अकबर सहित सभी लोग बीरबल के इस उत्तर पर हैरान रह गए। राजा अकबर ने कहा, मैं तुमसे बहुत निराश हूं।
तुमने इंसाफ के आगे कम मूल्यवान चीज सोने के सिक्के को क्यों चुना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि महाराज, इस राज्य में न्याय की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ के राजा हैं। मैंने वो चीज चुनी जिसकी मुझे जरूरत हो सकती है, और मुझे सोने के सिक्के की जरूरत है। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर हैरान रह गए और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने जवाब से खुश होकर 100 सोने के सिक्कों के साथ बीरबल को पुरस्कृत किया। हर व्यक्ति को बुद्धिमानी से अपने शब्दों को चुनना चाहिए। आम का पेड़ियच किसका है? एक बार दो भाई राम और श्याम एक आम के पेड़ियच के लिए लड़ रहे थे। राम ने कहा कि आम का पेड़ उसका है और श्याम ने कहा कि उसका। कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था। उन्होंने बीरबल से मदद मांगने का फैसला किया। बीरबल ने स्थिति का विश्लेषण किया और दोनों भाइयों से कहा कि वे पूरे आम को दोनों भाइयों के बीच बराबर में बांट लें, फिर पेड़ को 2 बराबर हिस्सों में काट लें। बीरबल की बात सुनकर राम ने हामी भरी, जबकि श्याम ने पेड़ को न काटने की बात कही, क्योंकि उसने पूरे 3 साल तक पेड़ियच की देखभाल की थी। बीरबल समझ गए पेड़ियाच का असली मालिक कौन है। उन्होंने कहा, पेड़ श्याम का है, क्योंकि पेड़ियच काटने के नाम से श्याम परेशान हो गया था। सालों तक इसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति इसे तुरंत काटने के लिए राजी नहीं हो सकता। कहानी से सीख, असली मालिक वो है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। हमें यकीन है कि आपको ऊपर लिखी गई सभी कहानियां पसंद आई होंगी, क्योंकि वे न केवल हास्य से भरे हैं, बल्कि हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीख भी मिलती है। अपने बच्चों के सुलाते समय उन्हें बेड टाइम स्टोरी हिंदी में सुनाना एक अच्छी आदत है। कहानियां सिर्फ परिवार के एक बंधन में बांध के रखने में मदद नहीं करती हैं, बल्कि बच्चों को एक अलग दृष्टिकोण भी हासिल करने में भी मदद करती हैं।